Hello students, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम हिरुटिनेरिया ग्रेन्युलोसा की नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एन एनिमल जो कि बेसिकली सिग्नल भेजने का कार्य करता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो नर्व से जुड़े हुए होते हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं। इमीडिएटली स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सिग्नल्स को सेंड बैक करता है मसल्स को थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। चूँकि मसल्स जो होती हैं वो सेंस ऑर्गन से अटैच होती हैं, हैंस मूव द ऑर्गन अवे फ्रॉम डेंजर। तो लीड जो है इसमें टिपिकल एनिलिडियन टाइप का नर्वस सिस्टम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो लीड जो है इसके नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जो है बॉडी नर्व्स एंड मोटर न्यूरॉन पाथवेज। सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है इनमें बेसिकली मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स जो होती हैं इनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जिसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। लीच के नर्वस सिस्टम जो होता है मैंने बताया कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और तीसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है एंटीरियर नर्व रिंग, सेकेंड पार्ट होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड और थर्ड जो होता है टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। एंटीरियर नर्व रिंग जो होता है जो कि 5th सेगमेंट में फेरिंग्स के ऊपरी भाग में पाया जाता है। फेरिंग्स के ठीक ऊपर वाला भाग जो होता है 5th सेगमेंट में फेरिंग्स के ठीक ऊपर मीडियन जॉज जो होते हैं इसके पीछे की ओर क्या पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन या फिर ये सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन के फ्यूजन से बना हुआ होता है। इनमें सब फेरेंजियल गैंग्लियन जो होता है जो कि फेरिंग्स के ठीक नीचे 5वें खंड जो होता है इसमें फेरिंग्स के नीचे की ओर सब फेरेंजियल गैंग्लियन जो होता है पाया जाता है। पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स जो होती है जो कि सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और सब फेरेंजियल गैंग्लियन को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो इनमें जो एंटीरियर नर्व रिंग वाला भाग होता है इसमें 5th सेगमेंट में फेरिंग्स के ठीक ऊपर मीडियन जॉ के पीछे की ओर ब्रेन जो होता है या सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है जो कि 6ठे खंड से 26वें खंड तक पाया जाता है। टोटल 21 सेगमेंट्स जो होते हैं इनमें पाया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट में एक एक गैंग्लियन जो होता है फर्स्ट एन्यूलाई पर पाया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट है इसके प्रत्येक एन्यूलाई पर क्या पाया जाता है, एक एक गैंग्लियन पाया जाता है। तो इनमें 21 बॉडी गैंग्लियन पाए जाते हैं। अंतिम 7 खंड जो कि 27 से 33 तक फ्यूज होकर पोस्टीरियर सर्कल का निर्माण करते हैं। तो ये 7 फ्यूज जो होते हैं वो टेल गैंग्लियन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से लीड जो है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीड जो है फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है। एनिलिडा जो है सेगमेंटेड वर्म है, लेकिन इनमें बॉडी सेगमेंट्स की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। कितनी होती है, टोटल 33 सेगमेंट पाए जाते हैं। 33 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है। तो 5th सेगमेंट जो होता है इसमें फेरिंग्स के ऊपर जो होता है इनमें क्या पाया जाता है, सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है।
छठे से 26वें खंड तक वेंट्रल नर्व कॉर्ड का पाई जाती है और प्रत्येक सेगमेंट के प्रत्येक एन्यूलाई जो होती है इसमें एक जो होता है क्या पाया जाता है, बॉडी गैंग्लियन पाया जाता है। तो टोटल क्या हुए 21 बॉडी गैंग्लियन हो गए वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाले भाग में। अंतिम 7 खंड जो कि 27 से 33 तक फ्यूज होकर पोस्टीरियर सर्कल का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा 7 फ्यूज टेल गैंग्लियन पाए जाते हैं। ये गैंग्लिया जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, कनेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक जो गैंग्लिया है ये नर्व सेल्स और नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे हम कहते हैं न्यूरीलेमा, जिसके द्वारा कवर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बेसिकली कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि फर्स्ट हमने कहा इसमें पाई जाती है एंटीरियर नर्व रिंग, जिसके अंतर्गत जो होते हैं इनमें सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है या जिसे हम कहते हैं सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन। दूसरा होता है इसमें पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स पाई जाती हैं। थर्ड जो होता है सब फेरेंजियल गैंग्लियन पाया जाता है। इस एंटीरियर नर्व रिंग के नीचे वाला भाग जो होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है वो छठे से 26वें खंड तक टोटल 21 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है और अंतिम जो 7 खंड जो होते हैं वो फ्यूज होकर टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं, जो कि 7 फ्यूज होकर पोस्टीरियर सर्कल वाला भाग बनाते हैं, जिसमें कि 7 फ्यूज गैंग्लियन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिब्रल गैंग्लियन। सेरिब्रल गैंग्लियन जो होता है जो कि 5वें खंड में 5th सेगमेंट जो होता है, जिसमें कि फेरिंग्स वाला भाग के ऊपर की ओर एक जो होता है इनमें ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, जो कि सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन के फ्यूजन से बना हुआ होता है। इनमें पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और सब फेरेंजियल गैंग्लियन को जोड़ने का कार्य करती हैं। सब फेरेंजियल गैंग्लियन जो होता है 5वें खंड में फेरिंग्स के नीचे की ओर क्या पाया जाता है, सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास जो होती है इसमें 4 जोड़ी एम्ब्रियोनिक गैंग्लियन, 4 जोड़ी क्या होते हैं एम्ब्रियोनिक गैंग्लियन जो होते हैं, इनके फ्यूजन से एक ट्रायंगुलर रचना फॉर्म होती है। सेरिब्रल गैंग्लियन और सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास जो होती है बॉडी के फर्स्ट 5 सेगमेंट जो होते हैं इसमें गैंग्लियन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेरिब्रल गैंग्लियन। नेक्स्ट है वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाला भाग। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो कि सब फेरेंजियल गैंग्लियन जो होता है इसके पीछे से स्टार्ट होता है, जो कि छठे खंड से 26वें खंड तक, छठे खंड से 26वें खंड तक पाया जाता है, जो कि मिड वेंट्रल लाइन के साथ साथ है ना, मिड वेंट्रल लाइन जो होती है इसके साथ साथ जो होता है पीछे की ओर छठे खंड से 26वें खंड तक फैला हुआ होता है, इकरा होता है। लेकिन अर्थवर्म की तरह ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है वो कैसा होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है इसके प्रत्येक सेगमेंट के फर्स्ट एन्युलाई में एक गैंग्लिया या गुच्छिका जो होती हैं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो होती हैं इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड में क्या होती है 21 गैंग्लियन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नर्व कॉर्ड की यदि हम रचना की बात करें तो ये बेसिकली नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स जो होते हैं इनसे बनी हुई होती हैं। इनमें जो होती है नर्व फाइबर जो होते हैं वो नर्व सेल्स जो होती हैं चारों ओर से नर्व फाइबर को घेरे हुए रहती हैं, और नर्व कॉर्ड जो होती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे हम कहते हैं न्यूरीलेमा के अंदर बंद रहता है। टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास
जो कि मैंने बताया कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसका थर्ड पार्ट जो है वो टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। तो ये टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो होता है ये पीछे की ओर वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है एक ओवल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। इसमें समाप्त होता है और ये यहाँ पर पोस्टीरियर सक्कर वाला भाग पाया जाता है। आपको जब मैंने बात की थी एनिलिड्स की कि एनिलिडा की जो है बॉडी सेगमेंट्स की संख्या निश्चित होती है, 33 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है ना। तो अंतिम जो 7 खंड हैं ये फ्यूज़ होकर 27 से 33 ये फ्यूज़ होकर क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर सक्कर का निर्माण करते हैं। और ये अंतिम 7 खंड जो होते हैं इनमें 7 जोड़ी एम्ब्रियोनिक गैंग्लियन जो होते हैं इनके फ्यूज़न के फलस्वरूप बनता है। तो ये टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली ये सिस्टम जो होता है पेयर नर्व्स, इनमें क्या पाई जाती है, पेयर नर्व्स जो होती हैं पाई जाती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गैंग्लिया से निकलती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो गैंग्लिया मैंने बताया निकलते हैं तो इन गैंग्लियन से क्या होती है, पेयर नर्व निकलती हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ब्रेन या जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन, इसके आगे की ओर जो होती है एक जोड़ी जो होती है ऑप्टिक नर्व, एक जोड़ी क्या पाई जाती है, ऑप्टिक नर्व निकलती है जो कि आगे की ओर फर्स्ट पेयर ऑफ आई, प्रोस्टोमियम और बक्कल चैम्बर की रूफ को जाती है। सबफेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास जो होता है इसके लैटरल से 4 जोड़ी ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। इसके लैटरल पार्ट जो होता है इससे 4 जोड़ी ये ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आईज को जाती हैं। कहाँ जाती हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आईज जो होती हैं नेत्रों को जाती हैं। इस गैंग्लियोनिक मास जो होता है इसके वेंट्रल सरफेस से कुछ नर्व निकलती हैं जो कि बकल कैविटी के फ्लोर को, बॉडी वॉल की मसल्स को और फर्स्ट 5 सेगमेंट जो होते हैं, अगले 5 जो खंड होते हैं इनके सेगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन्स को जाती हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है इसकी प्रत्येक गैंग्लिया से, मैंने बताया था वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहाँ पाया जाता है, सबफेरेंजियल गैंग्लियन जो होता है इसके नीचे, मतलब कि छठे खंड से 26वें खंड तक, छठे खंड से 26वें खंड तक वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। तो इसमें 21 जो होते हैं नर्व कॉर्ड गैंग्लियन पाए जाते हैं। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड की प्रत्येक गैंग्लिया से एक जोड़ी एंटीरियर लैटरल नर्व और एक जोड़ी पोस्टीरियर लैटरल नर्व निकलती है। एंटीरियर लैटरल नर्व जो होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है। ये गैंग्लिया के अग्रभाग से निकलकर ब्रांचेज में विभाजित हो जाती है और ये अपनी ओर की जो होती है नेफ्रीडियल वेसिकल, वास डिफरेंस, मसल्स बॉडी वॉल और वेंट्रल रिसेप्टर्स को जाती है। इसके अलावा डॉर्सल रिसेप्टर्स को भी जाती है। पोस्टीरियर लैटरल नर्व जो होती है, पोस्टीरियर लैटरल नर्व जो होती है ये भी स्ट्रॉन्ग होती है। गैंग्लिया के पोस्टीरियर रीजन से पश्च भाग से निकलती है, ब्रांचेस में, शाखाओं में विभक्त हो जाती है और अपनी ओर के जो विसरा होते हैं, अंतरांग होते हैं, बॉडी वॉल जो होती है डॉर्सल बॉडी वॉल और इनमें डॉर्सल रिसेप्टर्स जो होते हैं और टेस्टिस सैक को जाती है। टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास से पोस्टीरियर सर्कर में जो इनमें रिसेप्टर ऑर्गन्स को तथा अन्य स्ट्रक्चर को ये नर्व्स जाती हैं। तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या जिसे हम कहते हैं पदीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत जो होती हैं
पेयर्ड नर्व्स पाई जाती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन से निकलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली एक्सटेंसिव नर्व प्लेक्सेस जो होता है इनका बना हुआ आता है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे मांसपेशियों के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के ऊपर स्थित होता है। एक और ये नर्व प्लेक्सेस जो होती है दोनों ओर की पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स जो होती हैं इनकी सेल से जुड़ी हुई होती हैं, और दूसरी ओर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जो होती है जिस पर कि इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपोलर गैंग्लियोनिक सेल्स जो होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लीच के नर्वस सिस्टम के बारे में बात की। लीच जो कि फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है। एनिलिडा जो है इसके अंतर्गत एनिमल जो पाए जाते हैं सेगमेंटेड वर्म होते हैं, और इनमें सेगमेंट्स की संख्या निश्चित होती है। 33 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है। ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं जो कि भोजन के रूप में ब्लड को सक करते हैं। तो इनका नर्वस सिस्टम जो है या तंत्रिका तंत्र जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एंटीरियर नर्व रिंग जिसमें कि सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाले भाग जो होता है जो कि 6 से 26वें खंड तक पाया जाता है, जिसमें कि 21 बॉडी गैंग्लियन पाए जाते हैं, और टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो कि अंतिम 7 खंड जो होते हैं 27 से 33वें खंड तक फैला हुआ होता है, जो कि 7 खंड फ्यूज़ होकर पोस्टीरियर सर्कल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये 7 खंड में जो है 7 जो होते हैं खंड जो होते हैं 7 जोड़ी एम्ब्रियोनिक गैंग्लियन के फ्यूज़न से बना हुआ होता है। नेक्स्ट यदि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये पेयर नर्व्स किससे बना होता है? पेयर नर्व या युग्मित तंत्रिकाओं से बना होता है, और ये पेयर नर्व जो होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया से निकलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि ये एक एक्सटेंसिव नर्व प्लेक्सेस से बनी हुई होती हैं, और जो कि एपिडर्मिस के नीचे मसल सेल्स के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के ऊपर स्थित होती हैं। ये नर्व प्लेक्सेस जो होती हैं जो कि एक और दो सब पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स जो होती हैं उनकी सेल से जुड़ी होती हैं, और दूसरी ओर एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है इसके ऊपर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपोलर गैंग्लियोनिक सेल से जुड़ी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।